एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल नैना ट्रेडिंग एनालिस्ट में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं एक और लर्निंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल मार्केट को देखेंगे, ग्लोबल मार्केट के अंदर कौन कौन से क्रिएट हुए हैं और हम यहां पर एफआई और डीआईज की पोजीशन को देखेंगे कि हम मंडे को कहां ट्रेड कर सकते हैं और कौन से हमारे लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यदि आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर इंट्राडे में जो हमारी पोजीशन होती है उनके बारे में बताता हूँ, हमने कहाँ पे ट्रेड ली है और किस लॉजिक से ली है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, जो मैंने वीडियो डालता हूँ पे एनालिसिस की, वो एक सटीक एनालिसिस होती है जो कि आप लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं और आप उसके अंदर इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं। कहाँ पर कॉल लेनी है, कहाँ पर पुट लेनी है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर कौन सी पोजीशन कहाँ पर पुट राइटर और कॉल राइटर ने क्रिएट की है, उसके बारे में कंप्लीट एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं हम ग्लोबल मार्केट की तरफ। देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में अभी क्या पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, ग्लोबल मार्केट के अंदर इंडियन मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा रेड नज़र आ रहा है हमें एक। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यूएस बॉन्ड डील कुछ घट कर आई है, -005 पॉइंट परसेंटेज कुछ घट कर आई है। हो सकता है कि मार्केट में हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। और यहाँ नेस्डैक हमें 30 पॉइंट माइनस नज़र आ रहा है। यहाँ पे टैक्स जो हमें 27 पॉइंट माइनस नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो डेक्स फ्यूचर है वो भी कुछ हमें माइनस नज़र आ रहा है। और अपनी इंडियन मार्केट में कुछ सेलिंग हमें क्रिएट हुई थी और यूएस बॉन्ड डील भी हमें माइनस और यूएस बॉन्ड डील भी 30। और यहाँ पर डाउ जोन हमें सिर्फ 2.155 यानी प्लस में नज़र आ रहा है। अब एक गैप अप होने के बाद सपोर्ट के पास आता है तो हमें बाय करना है, यह हमें ध्यान देना है। और मार्केट में प्रीवियसली सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और फिर मार्केट उसे रिटेस्ट करके फिर वापस डाउन आता है तो हम वहाँ पर एक सेलिंग पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको चार्ट पे समझेंगे बेटर तरीके से। देखिए, मार्केट के अंदर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप नोट कर लें और वो आपके ट्रेडिंग जर्नी में काम आएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अपने आप को एक चीज़ को समझिए, आप एक लाइन को डिसाइड कीजिए। यानी मार्केट में आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या वीकली ट्रेडर हैं या मंथली ट्रेडर हैं। देखिए, मार्केट के अंदर सबसे पहले इस चीज़ को आपको डिसाइड करना होगा कि मार्केट में आप कौन से ट्रेडर हैं। यदि आप इंट्राडे में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इंट्राडे में ही काम करता हूँ, नॉट वीकली और नॉट मंथली। फ्रेंड्स, अब दूसरी बात, मार्केट के अंदर यदि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, यानी मेरे इंट्राडे के ये तीनों इंडेक्स हैं। और यदि आप स्टॉक में काम करते हैं तो उसके लिए एनालिसिस अलग होती है। यदि आप यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में काम करते हैं तो उसके लिए एनालिसिस अलग होती है। देखिए, मार्केट के अंदर हमें पैसा हर जगह पर है, गोल्ड सिल्वर वगैरह, यानी यूएस डॉलर में भी जो काम कर पैसा हर जगह पर है। लेकिन आपको इनमें से एक लाइन को ही डिसाइड करना होगा। एक लाइन को आपने डिसाइड कर लिया तो आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे। मार्केट के अंदर इधर उधर जाएंगे तो मार्केट के अंदर आपका माइंडसेट काम नहीं करेगा। और एक दिन आपने, देखिए, मार्केट के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एक दिन आपने लगा लीजिए डॉलर से पैसा कमा लिया, अगले दिन डॉलर में लॉस हो गया तो आप इस स्ट्रेटजी को छोड़ देंगे, फिर सिल्वर में जाएंगे, सिल्वर में पैसा कमा लिया। ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका रेंडमली जो पैसा बनता है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको मैं ये अपनी तरफ से प्रायोगिक सलाह देता हूँ कि मार्केट के अंदर आप एक लाइन को डिसाइड कीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी जो गलती हमने की है, हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि वो गलतियाँ आप ना करें। मार्केट के अंदर एक लाइन ही सबसे बेस्ट होती है। देखिए, मेरे लिए जो लाइन है, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को चुना है, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी
80% ट्रेडिंग होती है वो बैंक निफ्टी के अंदर ही होती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में यदि मेरा लॉस होता है तो मैं लॉस बुक करता हूँ और प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। लेकिन जब यहाँ पर बड़ा पैसा बनाने का टाइम आता है तो बड़ा पैसा भी बनता है मार्केट के अंदर। आपने यदि हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। और एक्सपायरी के दिन हमने कैसा बड़ा पैसा बड़ी मूवमेंट हमने कैप्चर की थी, और मार्केट के अंदर रेगुलर यदि आपको पैसा बनाना है तो एक लाइन को आपको डिसाइड करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट पे आप ध्यान दीजिए, माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपकी साइकोलॉजी। और मार्केट के अंदर आप जहाँ भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, आप कोई भी स्ट्रेटजी को यूज़ कर लीजिएगा। मार्केट के अंदर जो भी स्ट्रेटजी है वो सब कुछ चलता है, यानी मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी आपको पता ही है, सभी यूट्यूबर बताते हैं 100% नहीं होती। यकीनन 100% कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती। 70 से 80% यदि हमें उसके अंदर सक्सेस मिल जाती है तो हम मार्केट से ईजिली पैसा बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी हमें इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए आपका पेशेंस और आपकी स्ट्रेटजी और आपका माइंडसेट, क्योंकि सारा गेम जो है वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है मार्केट का, और प्रोबेबिलिटी से पैसा बनता है। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले हम यहाँ पर FI और DI की पोजीशन को देख लेते हैं, फिर हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर FI और DI की अगर पोजीशन को क्रिएट कर लेते हैं, देख लेते हैं फिर FI और DI की पोजीशन है क्या यहाँ पर व्यू बनाया है। देखिए यहाँ पर जो हमें डाटा यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये आ गया FI का डाटा। यहाँ पर देखिए कैश के अंदर यहाँ पर समझ लें 1998 करोड़ की सेलिंग हुई है, जो कि कैश के अंदर FI ने यहाँ पर 1290 करोड़ की बाइंग क्रिएट की है। फ्यूचर के अंदर यहाँ पर 1414 करोड़ की सेलिंग क्रिएट हुई है। मार्केट के अंदर ऑप्शन के अंदर देखिए जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं उस ऑप्शन के अंदर तो 13,837 करोड़ की बाइंग ही क्रिएट हुई है। यानी मार्केट में जब भी एक डिप लगता है तो फिर हमें कंटिन्यू एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डिप पर हमें बाय करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है, उसके बाद आपको ट्रेड करनी है यदि आपको इंट्राडे में पैसा बनाना है तो। देखिए मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ इंट्राडे के लिए, और FI फ्यूचर के अंदर यहाँ पर 355 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, और ऑप्शन के अंदर यहाँ पर 579 करोड़ की यहाँ पर बाइंग क्रिएट हुई है। अब मार्केट के अंदर देखिए बायर सेलर तो कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ ट्रेड करनी है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स इंडियन विक्स यहाँ पर कुछ पॉइंट घट के आया है, यानी 11.48। अब हम अपने एनालिसिस को चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पे ही ट्रेडिंग होती है और चार्ट को ही समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन आप चार्ट पे समझना शुरू कर दिया उस दिन आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे। अब मार्केट के अंदर 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर है। देखिए मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ है, मार्केट के अंदर सबसे पहले हमें चार्ट को समझना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ लेवल बता देता हूँ जो के लिए आपके मंडे के लिए बहुत ही वेरिएबल रहेंगे, यानी आप कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर अभी जो हमारे पास यहाँ पर जो 50% का जो लेवल ये क्रिएट हो रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर और बढ़ा कर देता हूँ जहाँ से हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पर ये 3 to 8% का जो लेवल है, मार्केट में जब तक इस लेवल के ऊपर रहती है, और सेकंड लेवल हमारे पास यहाँ पर ये 50% का ये इम्पोर्टेंट लेवल है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल तो ये है, जब तक मार्केट इसके नीचे क्रिएट नहीं होती है, फिर मार्केट के अंदर एक हमें डाउन क्रिएट के बाद एक डाउन चैनल नहीं दिखता है, उससे पहले हम सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये है बड़े टाइम फ्रेम में जो इंट्राडे के लिए हमारे बेस्ट होता है। मैं यूज़ करता हूँ 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 5 मिनट और 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और इसको सब चीज़ को हटा देते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स मार्केट के अंदर मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने वापस अपनी जो पहले वाली रेंज थी उसके अंदर मार्केट आ चुकी है, यानी मार्केट एक रेंज के अंदर वापस आ चुकी है। मार्केट ने अपसाइड रेजिस्टेंस
और डाउन साइड यानी ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है। अब मार्केट के अंदर हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है? यदि मंडे को ये लेवल, यानी मैं यहाँ पर एक बार टिक मार कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। मंडे को ये लेवल यानी 19,818, इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है तो हमें यहाँ पर यदि मार्केट के अंदर थोड़ा सा ऊपर आने के बाद टाइम स्पेंड होता है और उसके बाद मार्केट एक प्राइस एक्शन बना के एक ब्रेकआउट देती है तो हमें ये लेवल और ये गैप अप भी फील होता हुआ नज़र आ सकता है। हमेशा मार्केट के अंदर एक चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी मार्केट के अंदर हमें थोड़ी सी ये प्रोबेबिलिटी रखनी है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा गैप अप हो जाता है। गैप अप के केस में हमें कैसे करना है? सबसे पहले गैप अप के केस में हमें सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अग्रेसिव सेलर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सपोर्ट लेवल होता है वो इमीडिएटली ब्रेक नहीं होता है। कभी भी मार्केट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट गैप अप ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है या अपसाइड ओपन होती है, कभी भी मार्केट के अंदर यदि गैप अप में ओपनिंग मिल जाती है तो प्रीवियसली वन साइड से सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, एक बार रिटेस्ट होगा। रिटेस्ट के बाद फिर यदि वो लेवल दोबारा ब्रेक होता है तो वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने का लॉजिक को समझना ज़रूरी है फर्स्ट। सेकंड, मार्केट के अंदर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट के अंदर एक चीज़ और बताई है, इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा। ये देखिए मार्केट के अंदर ये यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर प्राइस एक्शन अच्छा बना है। मार्केट के अंदर यदि मार्केट डाउन साइड होती है, ये लेवल ब्रेक करती है, वेट करेंगे हम, इस लेवल को ब्रेक होने देते हैं। ब्रेक होने के बाद फिर वापस रिटेस्ट होती है और फिर यदि डाउन साइड आती है तो फिर हमें इस लेवल तक मार्केट आ सकती है। ये कौन सी लेवल हो सकती है हमारे यहाँ पर? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल ये है 19,565 का। और कौन सा लेवल ब्रेक हो सकता है? 19,580 का लेवल यदि मार्केट में ब्रेक होता है फिर हम एक डाउन लेवल और भी डाउन साइड देख सकते हैं। अब मार्केट के अंदर देखिए यहाँ से एक ट्रेल लाइन भी ड्रॉ हो रही है। अब मैं ट्रेल लाइन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से हम ट्रेल लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट यहाँ मल्टीपल टच होनी चाहिए ट्रेल लाइन में, जितने मल्टीपल टच होंगे वो अपने लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। सॉरी, यहाँ पर मैं एक चीज़ है, 1 सेकेंड, एक ट्रेल लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ से हमें थोड़ी सी इस ट्रेल लाइन को ऐसे लगाते हैं। देखिए मार्केट के अंदर इस ट्रेल लाइन ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है। देखिए हमारे पास कम से कम यदि हम ट्रेड करते हैं तो 2 कंफर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, उसके बाद हम अपने एसएल को लगाकर एक छोटी सी ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट के अंदर इस चीज़ को आपको समझना है। और मार्केट में आपका टारगेट हमेशा 1:2 होना चाहिए। और बड़े प्रॉफिट जब आपको बढ़ते हो तो आपको सिर्फ अपने एसएल को ट्रेड करना आना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉफिट में मत निकलिएगा। यदि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में आए हैं तो बड़े प्रॉफिट के लिए आए हैं, ना कि छोटे प्रॉफिट के लिए। यदि आपको छोटा प्रॉफिट कमाना है तो आप स्टॉक से निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप बड़ी मूवमेंट देती है, जैसे निफ्टी ने बड़ी मूवमेंट दी, बैंक निफ्टी ने कोई बड़ी मूवमेंट दी, उस मूवमेंट को कैप्चर करना छोड़ देते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि कल ये मूवमेंट आएगी तो हम ये काम करेंगे, लेकिन वो रेगुलर मूवमेंट नहीं आती है। मार्केट के अंदर रेगुलर मूवमेंट नहीं आएगी। मार्केट के अंदर जब भी एक मूवमेंट आती है सिर्फ आपको अपने ट्रेड पर और अपनी स्ट्रेटजी पर विश्वास करना है, जब भी आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। नहीं तो मार्केट में आपका पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ आप बायर हैं, आप सेलर हैं, बार बार अपनी स्ट्रेटजी को मत बदलिए। मार्केट में 70 से 80% लोग तभी पैसा बना पाते हैं, यानी मार्केट के अंदर 70 से 80% लोग तभी पैसा दे सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी कोई भी है वो 70-80% चलती है, लेकिन हम उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं, यकीन नहीं कर पाते हैं कि एक दिन हमें लॉस दे दिया तो उस दिन हम उसको छोड़ देते हैं, 2 दिन दे दिया तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, मार्केट में वो चलेगी जिस दिन आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहती है रेगुलर लॉस हुआ है, एक दिन जिस दिन वो चलेगी उस दिन वो आपका पूरा लॉस कवर कर देगी।
लेकिन मार्केट के अंदर आप वहाँ तक वेट कर ही नहीं पाते हैं और मूवमेंट को कैप्चर को पकड़ नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट होती है एक न्यू ट्रेडर के लिए और एक रिटेल ट्रेडर के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो ये चीज़ नहीं देखना चाहते कि मुझे लॉस हो। देखिए मार्केट के अंदर लॉस हमें मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लॉस होगा और बड़ा होगा, लेकिन उस लॉस को हमें हैंडल करना आना चाहिए। सबसे गलत बात यह है कि आप वहाँ पर एक लोड से काम कर रहे हैं, फिर लॉस हो जाता है तो 2 लोड को कर देते हैं, फिर और लॉस हो जाता है तो वहाँ पर 4 लोड को कर देते हैं। एक दिन 4 लोड से आपका पैसा कवर हो गया, आपके माइंड सेट में सेट हो गया कि बस अब 4 लोड से ही पैसा कवर होता है। कैपिटल चाहिए 1 लाख हो, 1 लाख की 50,000 होगी हो, फिर वहाँ पर आप अपनी लोड साइज को बढ़ा देते हैं और इस लॉस को कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि उसका पॉजिटिव रिएक्शन आप देखना चाहते हैं तो उसका नेगेटिव रिएक्शन भी है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। जिस दिन मार्केट आपकी फेवर में नहीं चली और लॉस बड़ा हो गया तो ये 50,000 की कैपिटल आप पहले ही गवा चुके और फिर बाद में 50,000 और चले जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? इस चीज़ को आपको इस पूरी ट्रेडिंग में समझना ज़रूरी है। इसलिए मार्केट में कैपिटल को बचाना ज़रूरी है। जितनी आपकी कैपिटल बचेगी पैसा उतना तेज़ी से बढ़ेगा और मार्केट में आप रहेंगे तभी आप पैसा बना पाएंगे। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। अब अपने थोड़ा सा देखिए मार्केट के अंदर यहाँ पर मैंने लेवल आपको ड्रॉ कर दिए हैं और इंट्राडे के लिए आप यदि हम हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो हमारे इंट्राडे का व्यू होता है वो मैं वैसे तो ट्रेड तो नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो जैसे कि अब मैं आपको हमारी फ्राइडे की ट्रेड दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा मैं देखो बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ट्रेड किया था 46,000 की कॉल के अंदर। हमारा एक यहाँ पर पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया था। सेकंड के अंदर जब हमारी री एंट्री दोबारा हुई तो उसके बाद हमें पूरे 100 पॉइंट यानी 125 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलती है। अब मैं इसके बारे में आपको बैंक निफ्टी में दोबारा बता दूंगा, लेकिन कभी भी मार्केट के अंदर कोई लेवल ब्रेक हो तो उसका वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद ही आप उसके अंदर एक अच्छी ट्रेड, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी ट्रेड पा सकते हैं। हमेशा एसएल के साथ काम कीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी काम मत कीजिएगा। मार्केट के अंदर इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है क्योंकि मार्केट हमेशा माइंड सेट का गेम है। ओके, अब एक बार हम यहाँ पर वो देख लेते हैं, ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन से हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर पता चल जाएगी कि मार्केट के अंदर सेलर कहाँ पर है, कॉल राइटर कहाँ पर, बायर कहाँ पर। यहाँ पर देखिए फ्यूचर लॉन्ग के अंदर, यहाँ पर फ्यूचर लॉन्ग के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज यानी एग्जिट करके गए हैं और यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट के अंदर यहाँ पर अपनी पैसे पोजीशन को ऐड करके गए हैं। फ्यूचर के अंदर यहाँ पर 3,50,000 यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड हुई है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन 3,69,000 पोजीशन यहाँ पर ऐड हुई है यानी शॉर्ट के अंदर। लॉन्ग के अंदर पुट लॉन्ग के अंदर यहाँ पर 2,93,000 पोजीशन ऐड हुई है और पुट शॉर्ट के अंदर यहाँ पर 1,64,000 पोजीशन ऐड हुई है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में अब थोड़ा सा दबाव सेलर की यानी कॉल शॉर्ट वालों की तरफ आ चुका है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। प्रो के अंदर कौन सी पोजीशन बनी है? प्रो के अंदर देखिए कॉल लॉन्ग के अंदर 3,18,000 पोजीशन यहाँ पर लॉन्ग बनी है और 4,90,000 पोजीशन शॉर्ट बनी है, जो कि मार्केट में एक डाउन ओपनिंग का संकेत हमें दे रहा है। और यहाँ पर पुट लॉन्ग के अंदर 2,73,000 पोजीशन लॉन्ग बनी है और शॉर्ट के अंदर यहाँ पर कुल 78,000 पोजीशन बड़ी है। हो सकता है कि हमें गैप अप देखने के बाद सपोर्ट के पास यदि ब्रेक होता है तो कोई पैटर्न नज़र आता है, फिर हम वहाँ पर बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, मार्केट के अंदर आप कभी भी ट्रेडिंग करें हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बचें। और ऑप्शन चेन के अंदर भी देखिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर 19,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर 52 लाख पोजीशन, 52,87,000 पोजीशन यहाँ पर जो कॉल नीचे सपोर्ट क्रिएट कर रखा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अच्छी खासी यानी 39,666 पोजीशन को
यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया गया है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट 19,800 का है। अब एक बार चार्ट पे और देख लेते हैं ताकि आपको चार्ट में थोड़ा सा समझ में आए। ये 19,800 का सपोर्ट तो मार्केट ने वैसे ब्रेक कर चुका है। उसके बाद यदि डाउन लेवल में आता है, यानी ऊपर एक रेजिस्टेंस है मार्केट में, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर एक मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। यदि इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा वेट करना है। जब भी डाउन का प्राइस एक्शन बनता है तो हमें ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद हमें एक डाउन लेवल और भी दिख सकते हैं। यानी मार्केट के अंदर लेवल ब्रेक हो, यदि ज़्यादा ही गैप अप हो, थोड़ी अपसाइड आए, उसके बाद हमें एक सेलिंग मूवमेंट में हम जा सकते हैं यदि प्राइस एक्शन हमें दिखता है तो। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको मैं क्रिएट करके दूँगा कल, और उसमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की इंट्राडे के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।